अपने पति को मारने और उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए वो जानबूझकर दलदल में गिर गई। वो नाटक करने लगी ताकि उसका पति उसे बचाने कूदे और वो भी वही फंस जाए। निक के फंसते ही सारा को एहसास हुआ कि वो खुद भी उस दलदल में बुरी तरह फंस चुकी है। अब निकलना मुश्किल था तो उसने पति को मारने का ख्याल छोड़ दिया। वो दोनों सोच ही रहे थे कि कैसे निकले, तभी सारा ने डरते हुए देखा कि एक रंग बिरंगा सांप न जाने कब रेंगते हुए निक के ठीक पीछे पहुंच गया था। अब वो दोनों हिल भी नहीं सकते थे। ऐसे में बचना मुश्किल था। वो सांप देखने में ही काफी जहरीला लग रहा था। सारा मन ही मन दुआ कर रही थी कि सांप पास ना आए, लेकिन तभी निक ने देखा कि पास में ही एक अंडा पड़ा है। मतलब ये उस सांप का ही इलाका था और इन दोनों की वजह से उसे खतरा महसूस हो रहा था। सांप पास आ रहा था। निक ने सारा से कहा कि वो गन उठाए और गोली चला दे। सारा ने जैसे ही गन उठाई, ठीक उसी वक्त सांप ने निक के हाथ पर काट लिया, लेकिन सारा ने भी सही निशाना लगाया और घायल सांप वहां से भाग गया। खतरा टलते ही सारा ने तुरंत गन फेंकी और निक का घाव देखने लगी। जहर पूरे शरीर में न फैले इसलिए उसने कपड़े से निक के हाथ को कसकर बांध दिया और उसे हिम्मत देने लगी, लेकिन निक का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। जहर तेजी से अपना असर दिखा रहा था। उसे अजीब चीजें दिखाई देने लगी और वो बहकीब की बातें करने लगा। सारा ने उसे शांत रहने को कहा क्योंकि दिल की धड़कन बढ़ने से जहर और तेजी से फैलता, लेकिन निक उम्मीद छोड़ चुका था। उसने कहा कि उसके मरने के बाद सारा उसकी बॉडी का सहारा लेकर बाहर निकल जाए। अपने पति का इतना प्यार देखकर सारा को खुद पर बहुत शर्म आई, लेकिन जब उसने निक की स्लीव हटाई तो देखा कि घाव के पास की नसें काली पड़ चुकी थी। तभी निक की सांसें फूलने लगी। सारा ने उसका कॉलर हटाया तो वो डर गई क्योंकि निक की गर्दन के पास खून जमने लगा था। जाहिर है उस सांप का जहर खून को जमा रहा था। अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये जमा हुआ खून दिमाग तक जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देगा, जिससे निक को स्ट्रोक आ सकता था और उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता। गनीमत थी कि सारा को मेडिकल नॉलेज थी। उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने तुरंत लाइटर और चाकू निकाला और आग से चाकू को साफ किया। वो वहां से जमे हुए खून को काट कर निकालना चाहती थी। हालत बिगड़ती देख सारा ने बिना सोचे चाकू सीधे घाव पर चला दिया। निक दर्द से चीख पड़ा। काफी मशक्कत के बाद उसने जमे हुए खून को बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने फिर से चाकू को एकदम लाल होने तक गर्म किया और सीधे घाव पर लगा दिया। इस भयानक दर्द से निक बेहोश हो गया। करीब 2 घंटे बाद जब उसे होश आया तो जान तो बच गई थी, लेकिन उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। अब सबसे जरूरी काम था यहाँ से निकलना। ये तो साफ था कि यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। बाहर निकलने के लिए उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।